एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th आज हम ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 75 करने वाले हैं, यानी सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट 75। और ये वर्कशीट आपको 21 जनवरी 2001 को दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिवीजन में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, इसकी रिवीजन कर रहे हैं। इसमें पहले आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको चूज़ करना है। आपको इस तरीके का पैटर्न इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में सेम पैटर्न रहने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो जो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन 2 एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन फिर अगेन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड 5 अगेन आपका एफआईबी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, रीड करके फिर आंसर करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि 2 and 3 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि वर्कशीट के साथ साथ चैप्टर की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ होती है वो सब हमारे चैनल पे सबसे पहले अपलोड किया जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड व्हाट। दोआब। 2 रिवर्स जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे जो लैंड होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब। देखिए, इस तरफ से एक रिवर आ रही है, इस तरफ से एक रिवर आ रही है, जहाँ पे ये मिलेंगी और ये लैंड फॉर्मेशन होगा उसको हम दोआब बोलते हैं। ऑलराइट, जैसे कि दो आब, बहुत ही इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर रेन आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ, ठीक है, रिवर राइन्स आइसलैंड कहाँ है और कौन सी रिवर पे है? तो देखिए, मजोली है इसका आंसर जो लैंड है। और किस रिवर पे है? यहाँ पे हमसे रिवर पूछी है, तो रिवर इज ब्रह्मपुत्रा। द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर राइन्स आइसलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्रा। अब ये रिवर राइन्स क्या होते हैं? देखिए, आइसलैंड आपने बहुत सारे सुने होंगे जो समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन नदी के किनारे और नदी के बीच में कोई आइसलैंड बना है तो ऐसा सबसे बड़ा आइसलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ठीक है, इंडिया में जो नदी में आइसलैंड बना हुआ है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्रा है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर नॉन एज कुमाऊं हिमालय, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो गाइज, इट इज़ ट्रू। जो हमारा हिमालय का रेंज आता है सतलुज एंड काली रिवर्स, सतलुज और काली रिवर के बीच में जो रेंज है उसको हम कुमाऊं बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, कुमाऊं बोलते हैं। और लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि सतलुज और सिंधु के बीच में जो आता है पंजाब हिमालय के बारे में, और ये कुमाऊं हिमालय है, तो ये करेक्ट आंसर है। 4th में बोला है वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप लोकेटेड साउथ गोवा इज। गोवा के जो साउथ में लोकेटेड है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोंकण बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में बोला है डैश लेक इज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। कौन सी लेक है जो इंडिया में लार्जेस्ट सॉल्ट वाली लेक है? तो इसका नाम क्या है? चिल्का। चिल्का इज योर करेक्ट आंसर। चिल्का लेक इंडिया की पूछी है और ये उड़ीसा में प्रेजेंट है, तो चिल्का जो है इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। तो ये आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इस पैसेज को आपको रीड करना है और एग्जाम में भी ऐसा पैसेज आएगा। और पैसेज का मतलब होता है कि आपको आंसर इसी पैसेज से ढूंढ के लिखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को याद है, मैं इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ के आंसर क्यों ढूंढूं, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। बट वो आंसर आपका गलत हो जाएगा बेटा। पैसेज का मतलब होता है पैसेज में अगर कुछ गलत भी लिखा हुआ है ना तो वही आंसर आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। इसी का मतलब होता है कि पैसेज बेस्ड, मतलब इसको पढ़कर, इसको ओपन बुक कहते हैं, इसको पढ़कर इसमें जो लिखा है वही आपको आंसर करना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पैसेज, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries।
तो हमारा जो मेन प्लेन है देखिए ये 3 रिवर से बना हुआ है आपका नॉर्दर्न प्लेन, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड द इंदस, और बाकी सारी जो नदियां हैं वो इनकी सहायक यानी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय अल्वियोल सॉइल। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा भी था कि ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, अल्वियोल सॉइल से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ अल्वियोम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग इन द फुट हिल ऑफ द हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर। बहुत सारे सालों में ये बहुत लंबे प्रोसेस के द्वारा ये फॉर्मेशन हुआ है। From this fertile plain, it is spread on the area of 7 lakh square kilometer. The plain being about 2400 kilometer long, 250 to 320 kilometer broad. It is densely populated division with a rich soil cover combined with adequate water. ये बहुत ही dense populated है। ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि नॉर्दर्न प्लेन बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। वाई, उसका रीज़न दे रखा है आपको। विद अ सॉइल रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर, यहाँ पे अच्छी वाटर सप्लाई है, अच्छी फर्टाइल लैंड है, फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए। इसकी वजह से यहाँ पे ये भारत का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया माना जाता है। द रिवर कवरिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन ऑफ वर्क इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब आपकी जो नदी होती है, जब वो लैंड में आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है, तो उसका स्लोप जो है बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर वाइन्स का फॉर्मेशन होता है। द रिवर्स इज देयर लोअर स्प्लिट इज numerous channel due to deposition of slit. These channel are known as distributaries. और उसके बाद जब नदी नीचे आती है तो बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अब देखिए आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस बोले गए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको इसी सोर्स में से आंसर करना है। पहले क्वेश्चन में बोला है नेम द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न प्लेन आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। विच टाइप ऑफ सॉइल मेनली फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन? अल्वियोल सॉइल, अभी हमने पढ़ा है। बेटा देखिए जो आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं वर्कशीट से, मतलब वीडियो से देख के, साथ में आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे टाइटल लिखा होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कंटेंट लिखा होता है, वहाँ पे आपको लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में अगर टेलीग्राम इंस्टॉल है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ जिससे बच्चे ईजिली कर सकें। Why are the river vines Iceland form? कैसे फॉर्म होते हैं? In the lower course due to the gentle slope, the velocity of river decrease which result in formation of river vine Iceland. क्योंकि स्लोप देखिए बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है नीचे आके, तो इसलिए रिवर वाइन्स का फॉर्मेशन होता है। Why is the northern plain is highly productive? बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव क्यों है? अभी हमने पढ़ा था with a rich soil cover, combined adequate water supply, favorable climate of agriculture. अगर ये सारी कंडीशन होंगी तो किसी भी जगह पे लोग भी ज़्यादा बसेंगे और वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी होगी और एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। अब आपके जो क्वेश्चन हैं ये 2 और 3 मार्क में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यून्स? ड्यून्स क्या होते हैं या दून क्या होते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल वैली विच लाई बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर टर्म्ड एज डून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं हमारी, ठीक है, लेसर हिमालय नीचे वाले हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको हम दून कहते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला है एक्सप्लेन 3 डिफरेंस खादर एंड बांगर। खादर और बांगर में 3 डिफरेंस। सबसे पहले खादर एंड बांगर होता क्या है? दिस इज टाइप ऑफ सॉइल, दिस इज टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी का प्रकार है। जो सॉइल होती है हमारी, हम उसके लाइफ, सॉइल की लाइफ से सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, खादर एंड द बांगर, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ होती है सॉइल की, उससे हम खादर और बांगर में डिवाइड करते हैं। और अब हम चलते हैं इसके डिफरेंस की ओर। आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी है। कभी भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो उसको आप टेबल बनाइए, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे और आपको लिखने में और समझने में, याद करने में भी बहुत सरलता होती है। एक तरफ लिख दीजिए बांगर, एक तरफ लिख दीजिए खादर। अगर आप लाइन बाय लाइन लिख देंगे ना तो टीचर को लगेगा बस ऐसे ही कर दिया है। जब आप टेबल बना के लिखेंगे, हाँ बच्चे को क्लियर है कॉन्सेप्ट।
बांगर मतलब बांगर इज ओल्ड अल्वियोल सॉइल, जो पुरानी मृदा हो जाती है, पुरानी मिट्टी होती है उसे हम भांगर कहते हैं या बांगर कहते हैं। खादर इज न्यू अल्वियोल सॉइल, दोनों अल्वियोल सॉइल हैं, जलोढ़ मृदा है, लेकिन भांगर इज क्या है, ओल्ड है, और खादर क्या है, न्यू, नई मिट्टी है। बांगर इज सॉइल इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द रिवर, ये रिवर से दूर बनती है, ठीक है, जो बहा के ले जाती है, बहुत कुछ टाइम तक पड़ी रहती है, निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, डिपोजिशन की, उसके बाद बनती है। और खादर इज फाउंड नियर द रिवर बेसिन, ये नदी के पास ही बनती है, जो नदी के पास में साइड में कलेक्ट हो जाता है सारा, वहीं पे ये बनती है। इट इज़ लेस फर्टाइल, ये लेस फर्टाइल होती है, क्यों, इसमें बहुत सारे तरह के कंकड़ पत्थर भी मिल जाते हैं। और इट इज़ वेरी फर्टाइल, क्यों, क्योंकि ये नदी से आई होती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली फर्टाइल होती है। डिफरेंस हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लो। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पेनिसुला प्लेट्यू, पेनिसुला प्लेट्यू यानी कि जो पठार है आपका पेनिसुला में, उसके फीचर्स बताइए। मेन फीचर ऑफ पेनिसुला प्लेट्यू, इट इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। इट इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और टूटने की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इट इज़ ब्रॉड सेल वैली एंड राउंडेड हिल्स। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, आपको पता है, जो हमारी अर्थ फॉर्मेशन हुई है, लैंड फॉर्मेशन, ये अलग अलग 7 तरह की प्लेट्स हैं, और जब वो प्लेट्स आपस में टकराई हैं और उनके मूवमेंट की वजह से ही ये बहुत सारे लैंड फॉर्मेशन हुआ है। तो हमारी जो ये एशिया की जो प्लेट है, ये भी इसी तरीके से फॉर्म हुई है। अगर आप 11th में सोशल स्टडीज़ लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, तो आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। साथ ही हमारा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जो हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 10 में बोला है द लैंड ऑफ इंडिया एग्जिबिट ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 5 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल के साथ आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। द लैंड इंडिया एग्जिबिट ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं कि इंडिया अलग अलग वेरिएशन से बना हुआ है। द हिमालय हैव अ वेरी ह्यूज ट्रॉपिकल डीप वैली हाई पीक्स एक्सेट्रा, अगर आप हिमालय में देखोगे तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म एंड इज मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म, हमारा पेनिसुला है, ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंटली फॉर्म लैंडफॉर्म्स हैं, मोस्ट रिसेंटली बने हुए हम इनको मानते हैं। द हिमालय फ्रॉम द मोस्ट अनस्टेबल जोन, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ अल्वियोल डिपॉजिट्स एंड फर्टाइल ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये 5 अलग अलग इसके फीचर्स हैं। बाकी इंडिया के अगर आप ज्योग्राफी के बारे में लिखना चाहो तो कितना भी लिखो वो कम है। 5 पॉइंट्स बोले हैं तो एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स आपको मेंशन किए हैं, ठीक है। आप ये मत बोलना मैम आंसर बड़ा है, यहाँ पे आपको क्लियरली बोला हुआ है कि आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। और आप क्लास 9 आप बोर्ड में जाने वाले हो, विद इन 3 to 4 मंथ्स आप खुद बोर्ड स्टूडेंट्स बन जाओगे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। और आपको ये बताना है कि आपको ज्योग्राफी में सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शेयर आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपके अकाउंट्स हैं वहाँ शेयर कर सकते हो। और आपको मुझे बताना है कि ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर कौन सा लगता है, या सोशल स्टडी में आपको सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर एट दिस पॉइंट, इस मूवमेंट पे कौन सा लग रहा है, जिसमें आपको लगता है कि आपको ज़रूरी है ईजिली पढ़ने उसको, उसका वीडियो होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या मेन डाउट है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, या फिर आपकी इकोनॉमी में, जिस पर्टिकुलर सोशल स्टडी के पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन करके बताइए, मैं उसे ईजी फॉर्मेट में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।